पाकिस्तान की फील्डिंग और 2026 का T20 वर्ल्ड कप, ये दो भगवान ने ना हम सबको ऐसे तोहफे दिए, ऐसे गिफ्ट्स दिए दैट कीप गिविंग। ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। जो आज हमें मैचेस देखने को मिले हैं, स्पेसिफिकली जो एंड हुआ है भाई पूरे दिन का, मतलब श्रीलंका ने सबको सरप्राइज कर दिया भाई। यहाँ पे नोबडी सॉ दिस कमिंग कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप स्टेज में निकलने के चांसेस बन जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, देखो पाकिस्तान में तो बहुत बुरा मेल्टडाउन चल रहा है जिस पर हम रिएक्ट करेंगे अभी, आपके साथ सारी क्लिप्स भी शेयर करी जाएंगी। बट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट यहाँ पर भी एक इंसान बैठा है जिसका थोड़ा मन बहल गया था प्रेडिक्शंस के टाइम पे। बहल गया था मतलब? एंड जब हम लोग स्क्वाड की रेटिंग भी करते थे तो तुमने बड़ा क्लोजली रेट किया था इंडिया के सामने। यार तो मेरी गलती है कि अब उन्होंने सोचा। I feel redeemed। मैं अकेले डंकी के चोट पर खड़े होकर तुमसे लड़के बोला था भाई, मिचेल मार्श से मेरे को धोखा दे दिया। पूरे इंटरनेट से लड़के बोला था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया भाई ये तो मैं बलि का बकरा नहीं बन रहा है। बलि का बकरा नहीं बनोगे, तुम क्लाउन बनोगे बेटा। नहीं अभी भाई इतना आगे नहीं गए, एक आगे हो गया मैं। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। ठीक है, श्रीलंका का हो गया अभी, उनने कर दिया, पर रावण का नहीं रहा था। तो आज हमें इन सब मैचेस की बात करनी है, मेल्टडाउन की बातें करनी है। आज आपको सारी क्लिप्स भी दिखेंगी यहाँ पे। इंडिया के अंदर ही कुछ लड़ाई, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई चल रही है। हार्दिक पांड्या को गुस्सा हो गया है, सूर्य कुमार यादव भी गुस्सा हो गए हैं, सब बातें करते हैं यार। लेकिन आज आप भी ना जरा दिल खोल के सब्सक्राइब करेगा, ऐसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के लिए तो हम जीते हैं यार। तो आप आज भर के सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दोबारा एक बार हाइप लिस्ट की टॉप 100 में लेके जाते हैं। साथ हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में ही आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर भरिए ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज, इन सब का पार्ट बन सके। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाके फटाफट उसको भी ज्वाइन करें। आइए शुरू करते हैं जश्न को। तो स्टार्ट ऑब्वियसली भाई हम लोग मेल्टडाउन से करने वाले हैं, जो हमारी कंट्री में और दूसरी कंट्री में भी चल रहा है। एंड सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं भाई, तुम्हारा हैंडशेक इंसिडेंट पे क्या विचार है? यार देखो, ये ना चीज मैंने बहुत होते हुए देख ली। भी संजय मांजरेकर जी ने ट्वीट डाला, फिर अजय जडेजा ने बड़े अच्छा रिप्लाई करा, आकाश चोपड़ा जी ने अपनी वीडियो में बड़ी अच्छी बात बोली है। एक तो मैं क्लिप भी अटैच कर दूंगा, अगर आप अभी देखना, हम भी साथ में देखते हैं जरा। ये मैच खत्म होने के बाद ना वहां पे शाहीन अफरीदी वगैरह जो दो बैटर्स थे वो खड़े हुए थे हैंडशेक करने के लिए, एक्सपेक्ट करते क्या रुके या ना रुके। और इंडियन टीम उन्होंने नोटिस करा कि तो रुकने ही नहीं वाले, तो फिर चुपचाप चले गए। मतलब ये कल भी रेडी थे भाई, पर सोचो कितनी बेशर्मी। आपको क्या लग रहा है कि टॉस पे हमारे जो कप्तान है वो हाथ ही मिला रहे, और टीम जब हम लोग जीत चुके होंगे उसके बाद हम लोग हाथ मिलाने आ जाएंगे आप लोगों से? भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, इस पे ना मैंने कई सारे डिवाइडेड ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में भी सुने थे। और मैं, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूं। देखिए, मेरा ओपिनियन कुछ होगा तो आपका भी होगा कोई ओपिनियन, एंड सबका डेमोक्रेटिक राइट है। मैं कोई मना नहीं करने वाला हूं, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, देखो जो ये एक पूरा नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा है ना कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो फिर हैंडशेक भी कर लो ना। ये क्या होता है, या तो बिल्कुल ही मत खेलो, जो कि हमारे जिगरी यार शोएब अख्तर साहब ने कहा। उनकी बातें करते हैं जरा, उनको कैसे धोया गया है। बट ये लोग ना ऐसा एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि यार या तो खेलने आए हो तो हर चीज कर लो, और या तो मत ही खेलो। एंड हाँ, ये बातें ना आइडियलिज्म में बड़ी अच्छी लगती हैं, बट नंबर 1, हम क्यों ना खेलें भाई? हमने तो कुछ गलत नहीं करा। हम क्यों वो 2 पॉइंट्स जाने क्यों दें? और पूरी क्रिकेट की इकोनॉमी हमारे ऊपर ही तो है ना, हमने तो मोर्चा ले रखा है ना। आपको तो वो कोई प्रेशर है नहीं, आपका तो मकसद ही यही है कि भाई हम खुद भी जलेंगे और इंडिया को भी जला देंगे। है पूरा मकसद आपके पैदा होने का ये है कि आपको 15 फरवरी का मैच जीता है आगा जी। तो जब ये सब चल रहा होता है तो आपकी तो मेंटालिटी भी एक्सपोज हो गई है। अगर हमने कुछ गलत नहीं करा तो उसके लिए हम क्यों अपने आप को सैक्रिफाइस करें एट वर्ल्ड स्टेज? यार मैं तो कह रहा हूं कि जो शोएब अख्तर ने करा है ना, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो तो उसकी टीम के साथ हाथ ही मिलाएगा तो वो तो बंदा रोएगा ही रोएगा। ये जो भारत में रहे कि हम लोग ही रोना चालू कर दिए ना, इंक्लूडिंग आवर एक्सपर्ट्स एंड कमेंटेटर्स लाइक संजय मांजरेकर, ये जो पूरा रोना स्टार्ट कर दिया है कि भाई हम लोग स्पिरिट ऑफ द गेम खराब कर रहे हैं। पहली बात तो आई वुड जस्ट से दैट ग्रो अप भाई। मतलब देयर आर थिंग्स, शॉट्स फायर्ड, a 23-year-old guy talking to a 40-50-year-old guy। मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देयर आर थिंग्स बिगर देन क्रिकेट। ठीक है, आपकी दुनिया हो सकता है कि सीमित सिर्फ क्रिकेट तक ही रह रही हो, बट देयर आर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन दैट आर मच बिगर देन क्रिकेट। देखो भाई, क्रिकेट और पॉलिटिक्स कभी अलग हो नहीं सकते, पहली बात तो। दूसरी बात ये ना, मुझे ये भी लगता है कि ये इतनी बड़ी राइवलरी है, आप इंडिया, आप इसकी इज्जत नहीं करते हैं, या तो आप ना खेले ना जनाब। तो ये सब ना बोलना बड़ा आसान है। एक तो पहली बात तो राइवलरी आप लोगों
लोगों ने बना हाँ, रखी है नहीं भाई। पाकिस्तानियों ने, हम Hold on. हिंदुस्तानी में से कोई ऐसा कंसिडर करता नहीं है, और आपको पेलने में मजा आता है इसलिए हम टीवी खोल के देख लेते हैं, ये हम सब लोग अग्री भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट दूसरी बात पता है क्या है, ये जो राइवलरी है ना, जो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं, ये जो संजय मांजरेकर जी हैं, शोएब अख्तर हैं, जितने भी लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हैंडशेक भी करो, उनके पीछे का बहुत बड़ा एक लॉजिक ये भी है कि इतनी बड़ी राइवलरी है, अगर आप उसको खेल रहे हो क्योंकि बहुत बड़ी राइवलरी है, तो फिर हाथ भी मिलाओ। अच्छा, ये इतनी बड़ी राइवलरी क्यों है भाई? मतलब ये तो वही है ना, हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन है कंट्रीज के बीच में। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं होती 1947 से, तो इसको आप बड़ी राइवलरी क्यों बोलते हैं, ग्रेटेस्ट राइवलरी क्यों बोलते हैं? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया और पाकिस्तान का ऑन फील्ड रिकॉर्ड हैज नथिंग टू डू विद दिस बीइंग कॉल्ड द ग्रेटेस्ट राइवलरी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज अ फार बिगर राइवलरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब फॉर द वेरी रीजन व्हाई दिस होल मैच इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट राइवलरी, आप उसमें से कह रहे हो पॉलिटिकल पार्टी हटा दें, मतलब पॉलिटिक्स की वजह से ही जो सबसे बड़ी राइवलरी है उसमें कह रहे हो कि पॉलिटिक्स हटा दो, या तो फिर तो पैसे भी मत डालो, फिर तो आप खेलने भी मत आओ ना, और फिर अब मत बोलो कि ये बिगेस्ट राइवलरी है और इससे इतना रेवेन्यू जनरेट करना और ये करना। और मैं एक और बात बता दूं भाई, ये हमेशा हम लोग इंडिया को क्यों क्रिटिसाइज करें, सलमान अली आ गए थे क्या हाथ लेके? हाँ। क्या उनने मिलाया? तो वो तो मैसेज आ गया, नहीं तो फॉर श्योर आ गया होगा, बट ये जो महारथी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अपनी टीम को बोले जा रहे हैं, उधर से एक बार आया कुछ? ये शाहीन अफरीदी भी हमें खड़े हुए दिख रहे हैं, हमारा ये ऑब्वियसली कॉन्टेम्पलेशन यही है कि भाई ये लोग उसके लिए खड़े होंगे भीख मांगने के लिए, या तो इनको दिख गया होगा हार्दिक पांड्या वॉच आज भी पहन के खड़े हैं तो निकाल लेते थोड़ा सा, बट क्या इनने एक बार ट्राई करा? नहीं। तो फिर हम क्यों करें भाई? ट्राई तो और कर रहे थे ना भाई, शाहीन अफरीदी की वीडियो दिखाई तो कि खड़े भाई वही ना, तो खड़े हुए हैं वो देख रहे, वो बाद में आके तो कुछ और ही बोलेंगे कि हम ये ट्राई नहीं कर रहे थे। बात है, कोई लिखा तो हुआ नहीं है कि करना ही करना है, एग्जैक्टली गेम सब बकवास होता है, जब नहीं लिखा हुआ तो हम कोई कंपलसरी थोड़ी हाथ मिलाना, तो आप इतनी छोटी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाओ ही मत, और हमें तो नहीं करना और हम नहीं करेंगे, एंड आई फुल्ली सपोर्ट दिस टीम इन दैट। सेम मेरा भी मैनेजमेंट के साथ पूरे डिसीजन है। बट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक और चीज बोलूं उससे पहले, शोएब अख्तर की जरा बात करना चाह रहा था मैं। शोएब अख्तर के लिए एबीपी न्यूज पे आए थे भाई, वो कितना रो रहा था वो, उसकी मैं क्लिप अटैच नहीं कर सकता हूँ, कॉपीराइट का सीन पड़ जाएगा, बट आप लोग जाके जरूर देखना। वहां पे वो जो हमारी होस्ट थी वो पता नहीं क्या सोच कर आई थी उस दिन, शोएब अख्तर साहब बातें कर रहे हैं ऐसे कि यार एनडीए से तो हमारा कोई स्किल का कंपैरिजन ही नहीं है ना, ये इन लड़कों को अब हमारे लड़कों से कहाँ कंपेयर करेंगे। और वहां पे वो मैडम बोल रही है खुल के, वैसे अच्छा लगा मेरे को, खुल के बोल रही है कि वैसे वो मोहसिन नकवी जी ना, उनको तो यहाँ पे सब चोर चोर बुला रहे हैं क्योंकि वो तो ट्रॉफी लेके चली जाती है, प्रोफेशनल रेज बेटर। और हाँ, और शोएब अख्तर थोड़ा ऐसा हो गया कि ना 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 ना, आप ये आपके सामने शोएब अख्तर नहीं बैठे हैं, आपके सामने पूरा पाकिस्तान बैठा है, वो आप मेरे सामने ऐसे शब्द ना यूज करें, ये मैं बिल्कुल नहीं झेलूंगा इस चीज को। और फिर बाद में ऐसे बोलने लगे, अरे यार तू तो मेरी बहन है यार, मेरी जान तू तो मेरी बहन है, ऐसी बातें मत कर, तो ये सब पूरी बकवास करवा लो इन लोगों से बैठ के। बेसिकली बात ये है जो होता ना कि calling a spade is not allowed in Pakistan. Yeah, obviously. And these guys get humiliated on Indian television and they still choose to come consciously because they get paid for it. शोएब अख्तर को ऐसे ही पता, अगर वो मोहसिन नकवी के अलावा कुछ बोल देगा उल्टा सीधा तो कहीं उसके ऊपर भी मैं इसके ऊपर एक कमेंट चाहता हूँ आप सब लोगों से। अब ये थोड़ा एक मतलब डिलेमा वाली चीज है, जैसे कई लोगों ने वो पॉइंट आउट करा था कि रोहित शर्मा जो है वो वसीम अकरम जी से हाथ मिला रहे थे, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? वही मैं भी थोड़ा इसमें वो हो गया था, थोड़े स्प्लिट्स में था, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ ऑडियंस से पर्सपेक्टिव बनाने के लिए। आई थिंक यहाँ पे हम लोग आउट एंड आउट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बिकॉज वो आईसीसी के एम्बेसडर बन के आ रहे हैं। जैसे जैसा भी मिलेगा ना तो ही वुड हैव टू शेक हैंड्स। इट्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एज अपोज्ड टू द फील्ड, यहाँ पे फुल लिबर्टी प्लेयर्स के हाथों में कि उनको क्या करना है। हाँ, ये भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो। ऑल्दो मैंने अभी इस पे ओपिनियन पूरा फॉर्म नहीं किया, तो आई वुड लव फॉर यू ऑल टू एजुकेट मी विद योर थॉट्स, मैं सुनना चाहूंगा। बट सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे हम इसकी वीडियो अटैच कर नहीं सकते क्योंकि इसकी वीडियो यार हम कैसे निकाल के दे। बट एज पर रिपोर्ट्स 12वें ओवर के बाद जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी, चेस करने का पूरा जब वो ट्राई कर रहे थे, तो 12वें ओवर के बाद मोहसिन नकवी को पता चल गया कि यार हमसे ना होने वाला, एंड यहाँ पे बेइज्जती कराने से अच्छा है कि मैं तुरंत भाग जाता हूँ भाई। यहाँ पे मोहसिन नकवी जो अपने देश का सगा ना हो सका यार, ये मुश्किल के वक्त में, वही ये इसको भागने का बड़ा शौक है, लेकिन ये ट्रॉफी लेके भाग जाता है, जब हार होते तो खुद को भी लेके भाग जाता है, ये क्या चल रहा है? बट दिस इज क्वाइट शेमफुल क्योंकि आप श्रीलंका आए थे, आपने टीम मीटिंग करी थी, वहां पे आपने उल्टी सीधी बातें करी थी, आपने मोटिवेट करने का ट्राई करता, एंड द मोमेंट योर टीम नीडेड यू कि हाँ भाई एटलीस्ट हमारा लीडर हमारे साथ खड़ा रहेगा। भाई 23 वर्ल्ड कप में मोदी जी के निकल गए थे बीच में ही। मोदी जी ने तो एंड में आके मोदी जी के मुस्कुराइए देश आपको देख रहा है। मोहम्मद शमी को तो खोपड़ी से पकड़ के पूरा झंझोर दिया था। बहुत अच्छा करे शमी। पर मतलब वही है ना कि उनने बाद में आके दोनों का हाथ पकड़ के लीडर्स के बोला भाई कि मुस्कुराइए, तो फिर यहाँ पे ये बेशरम आदमी क्यों भाग गया भाई? नहीं है ना, मोटिवेशनल स्पीच मैच शुरू से पहले पूरी दिलवा दो। अगर हम जीत गए तो हमें ये वाले जेस्चर्स करने हैं, हमें यूं करना है, हमें यूं करना है, और जब हार रहोगे तो सबसे पहले दिस शोज हाउ बैड अ लीडर ही इज। हाँ, ये तो आपको मानना पड़ेगा। प्लस शर्म की बात है। साथ के साथ ही
ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि मिस्टर शाहिद अफरीदी का यहाँ पे स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि मैं ना 3 प्लेयर्स को ड्रॉप कर दूंगा इस टीम से। आप 3 प्लेयर्स के नाम सुनो। शादाब, ठीक है, समझ में आता है। बाबर, ठीक है, समझ में आता है, ऑल्दो आपके सबसे बड़े सुपरस्टार है। थर्ड प्लेयर है शाहीन अफरीदी, वो दामाद है उनका। अबे भाई, मेरे भाई देख, इन लोग का कोई सगा नहीं होता तू, मतलब हाँ भाई कोई भी सगा नहीं है क्या यार, मतलब वो दामाद बेचारा, दामाद छोड़ो, कम से कम नाम की इज्जत कर लेते यार। अफरीदी, हाँ भाई, उसको निकलवा दो क्या? ऑनेस्टली बताओ, वैसे तो ये बहुत रिएक्शनरी बंदा है, इसने खुद जो हरकतें करी हैं खुद भी बाहर आना चाहिए, बट ये बाबर आजम तो स्क्वाड में वापस ही क्यों आए थे मेरे को नहीं पता था। और इन्होंने कुछ कहा, कुछ प्रूफ करके दिया नहीं है। वहां पे मैं वो कुछ मीम सुन रहा हूँ, वहां पे लोग ना वो इंडिया वाला डायलॉग कॉपी कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पे कि अगर अभिषेक नहीं चला तो ईशान चलेंगे, ईशान नहीं चले तो तिलक और सूर्य आएंगे, अगर तिलक और सूर्य भी नहीं चले तो फिर दूब में आएंगे, अगर वो भी नहीं चले तो रास में हार्दिक, रिंकू और अक्षर भी आ जाएंगे। वहां पे वो गिना रहे हैं, अगर साहब ज्यादा नहीं चले तो सैम अयूब, अगर सैम अयूब नहीं चला तो सलमान अली आगे आएंगे। बता नाम दिया पैसे से किनारे, फिर बाबर आजम आएंगे। बाबर आजम भाई, बाबर आजम इन बिग 2026। पर मतलब भाई ये आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पे ना एक्स क्रिकेटर्स की इज्जत है ना इस टीम की इज्जत है, बर्बाद हो चुकी है। बट थोड़े इंडिया वाले पार्ट पे भी चलते हैं। मैं इंडिया वाले पार्ट से पहले 2 चीज कहना चाहता हूँ। एक तो कि आप सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं करा तो जल्दी से, बट मैं चाहता हूँ पहले मीम कॉर्नर पे चले। ठीक है भाई, सबसे पहले मीम कॉर्नर की बात, पाकिस्तान वाली चीज थोड़ी मस्ती रखने दो, फिर उसके बाद इंडिया वाले पे आते हैं। सबसे पहले मीम पे जरा एक बार चला जाए भाई। Let's go। ये तो मतलब आज अगर ये हो जाता ना, मैं माँ कसम बता रहा हूँ भाई, इस बंदे की भी जितनी ट्रोलिंग हो रही है, बेचारे को जीने नहीं दिया जा रहा है। इंग्लैंड लॉस्ट। Anyways, let's talk about how BCCI is। ये तो ये इसका है भाई, ये क्या ऑस्ट्रेलिया हार गई क्या? वैसे पता है पक्का बीस से कहीं हाथ होगा। हाथ होगा। तुम्हें वैसे कैसा लगता है ये? क्या? नासिर, I think he's a fine gentleman। मुझे भी मतलब वैसे I like to listen to him in commentary। आप किसी भी इंसान के 100% पर्सपेक्टिव से तो एग्री नहीं करोगे ना। हाँ, हमारा भी जो सबसे लॉयल फैन होगा वो भी हमसे हर बात पे नहीं एग्री करेगा। हाँ। तो वो तो अलाउड होता है। हालांकि मुझे लगा कि इट वाज अ वेरी बैड स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, कहीं ना कहीं ओरिजिन्स थोड़े दिमाग में आ रहे थे, बट ठीक है, चलता है, क्या बोले। ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम पे चलते हैं यहाँ पे। और ये लेट्स गो भाई, आओ सुनो। भगवान का बैटरी खत्म हो गई है का? मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? ट्रैविस हेड क्या कर रहा है भाई? युवराज सिंह इन द बैकग्राउंड। ये जो पूरे फेस मॉर्फ करके जो मीम्स बनाए जाते हैं, गंभीर का भाई ऐसे हैरान भाई, मुझे तो बेस्ट वही लग रहा है, ट्रैविस हेड लग रहा है यहाँ पे। उसकी तो पूरा युवराज का क्या गमछा भी पूरा लपेटा हुआ है यहाँ पे। अभिषेक शर्मा भाई, बैटरी खत्म। अभिषेक शर्मा के आ रहे हैं, अरे 3 मैच हो गए, एक भी रन नहीं आया। पता है कर्स है, क्योंकि मैंने बोल दिया था ना टॉप स्कोर होने वाला। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, तो भाई तो मनुष्य हो। चलो देखते हैं भाई, आई थिंक आने वाले, जल्दी रन आने वाले उनके। बट नेक्स्ट मैच देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। बाय डैडी। मेरे दो बाप। ये तो हर पाकिस्तानी है, ये हर पाकिस्तानी पिछले 10 सालों से है। मेरे 10 भी, हाँ, जब से विराट कोहली डोमिनेट करना शुरू करा तब से 2-3 तो अब्बू की प्रथा वहां से स्टार्ट हुई थी, और उसका देख के हर मैच में आपके नए नए अब्बूस बन गए। पहले कोशिश करते थे कि सिर्फ सचिन तक ही वो ऑर्डर रखा जाए, हालांकि सहवाग वगैरह ने बहुत पिटाई करी है, बट अब तो ऑफिशियली हर मैच में कोई नया आ जाता है भाई। मैंने मूवी देखी थी नहीं भाई, बाय बाय डैडी, बाय बाय डैडी, ये बार-बार क्यों बोल रहा भाई आदमी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट मीम। वो एक्सपोजिंग भाई। एक तो ये पहली बात जो ये मीम्स होते हैं ना जिसमें इनकी मॉर्फ आवाज होती है, ये तो भाई बाबर आजम के गाने एक तो नेक्स्ट लेवल के हैं भाई। पर वैसे भी ये कितने लोगों ने इस पूरे टेम्पलेट पे बनाया था खुद की वीडियोस, कि वो गए पाकिस्तान एज अ स्पाई, एंड वहां पे उन्होंने कुछ ऐसा इंडिया वाला कुछ बोल दिया। यहाँ पे बंदा खड़ा भी खड़ा हुआ है भाई, बेटे देख ले, सब लोग को चार कर रहे हैं, भाई साहब बीच में हाथ जोड़े। मुझे थोड़ा खुद लगने लग गया कि जेन्युइन स्पाई तो नहीं है भाई, थोड़ा बेचारा तो लगता ही है। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम पे चलते हैं यहाँ पे। ये भाई ईशान किशन की शक्ल भी देखो भाई, अभिषेक की भी भाई, अभिषेक की भी। This character was goated, unreal goated character भाई। ईशान किशन यार, मैसिव रिस्पेक्ट भाई, जितना बोलो उतना कम। जो तोड़ा है उसने इस मैच के अंदर, वो तो पागल वाली हरकत। आई थिंक दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट सेलिंग्स। हर्षा बोगले ने ये चीज आके बोल दी है। अच्छा, ये बोला उन्होंने? नहीं वैसे भी भाई, आई नेवर थॉट कि T20 वर्ल्ड कप में आए तो आई वुड एवर थिंक यार अभिषेक शर्मा की हिटिंग का मुकाबला कोई और कर सकता है साथ में। ईशान किशन कर रहे हैं। आई थिंक वंस अगेन मैंने कुछ कहा था वर्ल्ड कप शुरू से पहले। तुमने तो टॉप स्कोर के लिए बोला था? यस, वो बॉल नॉलेज। चलो भाई नेक्स्ट मीम पे चलते हैं। ये बहुत तगड़ा भी है भाई, ज्यादा ही फेमस हो गया ये। मी एंड मोहित। हैप्पी बर्थडे टू यू। सबकी याद भाई, केक का क्या करना है? केक का ना ये करना है, केक का ये करना है।
मुझे ना ये क्या हो रहा है भाई, ये भाई? मुझे थोड़ा बॉर्डर लाइन ज्यादा ही डिसरिस्पेक्टफुल लगा था। हाँ That disrespectful is why मुझे है। लग रहा था कि इसको रखे ना रखे, बट भाई ये क्या पागल है क्या भाई? नहीं लखे ना लखे क्या भाई, उनकी गलती ना, उन्होंने लड़की को ना खींच के थप्पड़ लगाना चाहिए था कि अबे अरे वो क्या भाई बहन होंगे मेरे ख्याल से, भाई जो भी है यार, ये तुम्हारे साथ भी तो ऐसे ही होगा। स्ट्रीम के बीच में भाई ये क्या लगा दिया इसमें? मुंह पे केक लगा दिया, केक चाहिए ना, ये ले भाई मुंह पे लगा दिस इज दिया। द मेल्टडाउन इन पाकिस्तान। वो टीवी वगैरह भी टूटे इस बार, अगर आपको नहीं पता हो, जस्ट बाय द वे। बट आई एम प्रीटी श्योर इन्हें क्लिक्स के लिए करा भाई है। शी नोज द स्क्रिप्ट। वाओ, चलो 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 नेक्स्ट टीम पे चलते हैं भाई। उस्मान तारिक कुड नेवर। इस बंदे का नाम क्या था? मेरे को भी नहीं पता ये यार। भाई इस बंदे का नाम याद दिलाना भाई। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल द बैटर्स फील व्हेन उस्मान तारिक इज बॉलिंग। बस वो ये बीट नहीं कर पाते। पर ये एक्चुअली भाई उससे बोल के दिखाओ कि एक बार पूरा हाथ घुमा के दिखा भाई, जरा एक बार ऐसा 360 डिग्री एक्शन ला के दिखा, तब हम मान एक बार ही बंदे के एल्बो बेंड नहीं हुई है। बट हाँ भाई ये तो दिस इज Goated है क्रेजी। बंदा। चलो 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 नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। अरे तुम्हारा फेवरेट अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए और वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन, सबको पता है कि हम चैंपियन। ओके गाइस, सब चिल्ला भी रहे। चलो आज हम सब अपने लिए ये क्लैप ऐसा नहीं लग रहा करेंगे। कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री की एंडिंग है जहाँ पे वो बहुत कश्मकश के बाद अंडरडॉग एक जीत वही रही है तो। और एंड में से क्लैप करो और ये लास्ट सीन था, उसके ऊपर फिर क्रेडिट्स बंद हो गया, हाँ। ये और एक क्लेप क्या होता है? नहीं उसके बाद बाकी लोग बड़े या कम ऑन यस हार बेशर्मो हार के आए हो और उसके बाद तुम लोग ये सब करते हो ड्रेसिंग रूम में। क्लेप यहाँ पे गंभीर ना क्लेप छोड़ो भाई, भाई वो जीतने के बाद डंडी खड़ा कर देता है। ये क्या कौन है कर भाई? रहा है? पर ये बर्बाद है भाई, ये कप्तान साहब और क्या कर सकते हो। But ये next team पे भाई चलते ये हैं। मीम बहुत तगड़ा है। मी इफ वन मोर टाइम आईसीसी पुट्स इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सेम भाई, हम सब आई यही जस्ट वांट टू नो अश्विन को क्या हो गया था उस दिन भाई? ये क्या हरकतें कर रहे थे? TNPL में अश्विन का थोड़ा जलवा है भाई। TNPL इज ओन्ड बाय अश्विन, जैसे आईपीएल इज ओन्ड बाय धोनी। उनने वो भी तो फेंका था एक बार ऐसे ग्लव्स उठा के फेंके अरे थे वो ना सब सामने। करते हैं भाई, वो तो एक लड़की अंपायर थी, उनको भी गुस्सा हो गए थे हाँ। ये सब तो होता ही रहता है, पर बट दिस इज सो ट्रू। हम सब यही होंगे भाई। आई डोंट वांट इंडियन पाकिस्तान द ग्रुप स्टेज कोई राइवलरी नहीं है भाई, No chance. हम लोग खुश हैं इनके बिना, इनको Yeah. हटाओ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट मीम। बट लास्ट मीम पे चलते हैं भाई। भाई ये मीम भाई व्हेन अभिषेक क्या ही बोलूं भाई, Oh ये आजकल मैंने काफी लोगों को देखा वैसे ही बोलते हैं। ये ना और नहीं तो क्या भाई, ये तो क्या तुम्हें बन ही लगता गया है? नहीं आई डोंट थिंक एकदम ऐसा है भाई, पर क्या? थोड़ा बहुत तो समझ में आता है भाई देखो कोई भी मेंटोर होगा बेचारा, तो वो जब अच्छा टाइम चल रहा होगा तो मजे तो तभी लेगा ना करेगा, यार। obviously। अब वो अभिषेक का बुरा टाइम चल रहा है तो वो थोड़ी आके कहेगा कि नहीं भाई ये क्या करा तूने और इसकी रिस्पांसिबिलिटी मैं लेता हाँ, या। हूं। लेट युवराज थोड़ा जबरदस्ती का है, ही हैज हाँ। बीन सच अ गुड मेंटर। भाई वैसे भी बहुत चांद प्लेयर लाके दे दिया भाई युवराज सिंह ने हमें तो। नहीं वैसे ये मैंने फुटबॉल में बहुत देखा हुआ है, ये होता रहता है। बट चलो लेट्स गेट बैक टू नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम लोग जरा इस वॉक की बात करते हैं जो हो। हार्दिक पांड्या अगेंस्ट पाकिस्तान एंड हमें कोई और एडिट ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है? किसने कहा कि बैटिंग में 0 पे आउट हो गए तो वो बाद में कुछ कमबैक नहीं कर सकते? बट ये चीज मैंने पहले कभी देखी नहीं भाई, कि मतलब आपने आउट कर दिया है और उसके बाद भाई कैच पीछे जा रहा है, यू डोंट इवन नो पकड़ा गया कैच ही नहीं पड़ा है, ऐसी और एडिट भाई चलते चलते। द ट्रस्ट ऑन दिस इंडियन टीम जो कि Fielding. पिछले एक साल में कितने गंदे कैचेस Yeah, छोड़ते आ रहे yeah, कि पकड़ लेंगे। भाई नो लुक शॉट हमने बहुत देखे थे, ये कभी नो नहीं लुक देखा। विकेट भी आ रहा बंदे का। बट दिस इज क्रेजी भाई, मतलब आपने विकेट भी उस फ्रॉड कर लिया साहिबजादा का, हाँ। और उसके बाद आपने ये करा है। चेंचे बहुत कर रहे थे। मुझे लगा था कि कुछ बोलेंगे भी हार्दिक पांड्या, बट देन आई गॉट टू नो कि सूर्य कुमार यादव ने बिफोर जब वो हडल में आते हैं फील्डिंग करने से पहले उन्होंने कहा था कोई किसी को कुछ बोलेगा नहीं, बस अपने काम पे फोकस करो। अच्छा हाँ ये चीज बोली गई थी। तो फिर Perhaps लेट्स भाई- टॉक अबाउट स्काई एंड हार्दिक ने क्या करा है भाई, ये क्या चल रहा था? ये क्या हो गया भाई, ये क्या देखने को मिल रहा है हमें भाई ये stage पे? बेसिकली क्या हुआ, अगर इनको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट, कुलदीप यादव ने एंड में आते थे कैच छोड़ा था, Yeah. अगर आप सबको याद होगा तो। उसका फ्रॉड का शाहीन का हाँ करेक्ट है, वो छक्का ही हो गया था हाँ, एंड हार्दिक की बॉल थी मेरे ख्याल से। हाँ हार्दिक की थी। देखो भाई हार्दिक, देखो स्काई ने और कुलदीप ने, अगर आपको नहीं पता तो ये अगली वीडियो भी देख लो साथ हाँ, साथ, या। दोनों ने रिक्रिएट कर दिया उस पूरे बढ़िया मैजिक करी को एंड हंसते हुए बहुत करा है। तो मतलब इट्स बेसिकली पुटिंग रेस्ट टू ऑल द Rumors, या। हाँ रूमर्स की ऐसे कोई लड़ाई हो रही है, ये सब होता रहता है भाई फील्ड पे। एंड स्काई द काइंड ऑफ गाय ही इज, ऐसा कुछ आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना है कि उल्टा भाई जो स्काई की भी फुटेज आई ना जहाँ पे थोड़े गुस्सा लग रहे हैं, मेरे पास एक इसकी स्टोरी है, आई डोंट रिमेंबर मैंने कहाँ सुनी थी ये स्टोरी, आई थिंक अर्शदीप सिंह ने ये चीज बताई थी। उनने ऐसा बोला था कि अर्शदीप सिंह एक बार जब वो उनने अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं आई थी उनकी, तब वो काफी सैड थे एक मैच के बाद। अच्छा। एंड जब उनकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी आई थी तब वो खुश थे, मतलब ड्रेसिंग रूम में हाँ, हाँ, वो हाँ, हंसी हाँ, मजाक मैं कर रहे सुना थे। तो स्काई ने थोड़ा गुस्से में बस में एकदम से उनको कन्फ्रंट करके बोला था कि जब मैं परफॉर्मेंस ना आए तो भी मुझे एनर्जी दिखनी चाहिए। आई थिंक कुलदीप यादव के साथ थोड़ा वही हुआ कि भाई मैच जीत चुके हैं, अब सब चिल्ड कोई हो बात चुका है, नहीं, कोई मुंह मत बात नहीं, लटका। छूट गया तो पर भाई। हार्दिक का क्या लगता है? यार आई अंडरस्टैंड वेरी ऑनेस्टली, एंड पता है दिस इज, ये मैंने अपनी एक रील में भी बोला था जो शायद अभी अपलोड नहीं हुई है, मैंने पहले बोल दिया। पर भाई ये चीज ना दीज आर स्टैंडर्ड्स। हाँ।
हार्दिक पांड्या गुस्सा होंगे जब वो कैच पकड़ता है ऐसे टाइप के हर किसी के बॉलर के, ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट फील्डर्स बाय द वे। नहीं, और वैसे कहते हैं कि हार्दिक शुड हैव बीन द नेक्स्ट T20I कैप्टन, तो तब तक कप्तानी की बड़ी तारीफ करते हो। तो एंड पता है ये चीज अच्छी है, रोहित और विराट ने भी तो करा था भाई, वो तो लताड़ दिया था तो ये जरूरी भी होता है कई बार। एंड ट्रस्ट मी, मतलब स्पोर्ट का मेरा भी सबसे बड़ा लेसन यही रहा था कि व्हाट हैपेंस ऑन द फील्ड स्टेज ऑन द फील्ड। मैं वही कह रहा हूं भाई, से निकले वो सारी बातें भी। हार्दिक पांड्या को लेके जो बाकी प्लेयर्स बोलते हैं ऑफ द फील्ड, एक बार जरा सुन लो जाके। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स आउट देयर इन दिस इंडियन क्रिकेट टीम। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुलदीप यादव भी भाई क्या प्यारे आदमी है यार, वो क्या किसी से लड़ेंगे जबरदस्ती। कुलदीप यादव बस फील्डिंग नहीं कर पाते। आई होप इसका यादव की थोड़ी आदत बन गई कैचे वैचे छूटने की। नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही इज बीइंग शाउटेड एट, बट आई होप इसके बाद वो धीरे-धीरे फील्ड थोड़ा जाग जाए भाई, बहुत अच्छा हो जाएगा फील्ड पे अगर जाग जाए। बट वंस अगेन नो बैड ब्लड बिटवीन दीस गाइस। मुझे लगता है कि इसको हमें बढ़ाना भी नहीं चाहिए भाई। इनफैक्ट काफी लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि जब मैच हम लोग जीत गए उसके बाद अंदर एक पार्टी भी रखी गई थी छोटी सी, जहां पे कुछ BCCI के ऑफिशियल्स भी आए थे। एंड कुछ लोग ऐसा सोचेंगे नहीं पाकिस्तान से जीतेंगे पार्टी की क्या जरूरत है भाई। देखो एनीवे हमारे पास कुछ करने को था नहीं, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे इनको। अगले दिन हमें फ्लाइट पकड़नी थी ताकि हम वापस इंडिया आ जाए। सेलिब्रेशन इसी से करूंगा ना कि सुपर 8 में क्वालीफाई कर गए। पाकिस्तान से क्या लेना है? पाकिस्तान का घंटे की टीम है भाई, यहाँ पे घंटे की राइवलरी है यहाँ पे। तो इतना कुछ यहाँ पे था नहीं, बट मजा आया भाई ये चीज देख के। मजा आया, मुझे थोड़ा और मजा लेना है। अब आप सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम मूव ऑन करने वाले हैं अपना रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर पहले करना है, चलो ठीक है रैपिड फायर कर लेते हैं इस बार सबसे पहले। तगड़े का जवाब मैंने काफी तगड़े इस बार क्वेश्चंस, बहुत मुझे 2-2.5 घंटे लग गए, बट वही है भाई, तुम्हें जल्दी बोलना है, तुमसे जल्दी ऑडियंस को बोलना है। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is Kuldeep Yadav more afraid of, रोको और हार्दिक पांड्या? रोको सही में 100%। चलो ठीक है भाई। हार्दिक पांड्या थोड़ी इंटिमिडेटिंग है, मुझे ज्यादा लगता है भाई। कोहली से ज्यादा इंटिमिडेटिंग। कोहली से ज्यादा नहीं, रोहित से ज्यादा। रोहित तो प्यारे भोलू इंसान है, बट औदा कितना है भाई। औदे से आप पंगे नहीं ले सकते। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैंक दीस कैप्टन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एंटरटेनिंग देयर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है, कौन सा लीस्ट है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, MS धोनी। वो टॉप 2 बॉटम। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, MS धोनी, विराट कोहली। विराट कोहली की एंटरटेनिंग नहीं होती। विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप जा रहे हो तो भगवान सुनो क्या पिट के ना वो WWE वाली होती है भाई, गाली खा के। मुझे अभी भी वही याद आता है। कौन सा? नहीं क्या आपका फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है इस बार, आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्या आप इस बार कुछ अलग प्रिपरेशन करेंगे? नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैंक दीस प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फील्डिंग। रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल। रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल। रिंकू सिंह टॉप, सूर्य कुमार यादव सेकंड। ओके, वो अक्षर पटेल बहुत तगड़े हैं यार। हार्दिक पांड्या भी बहुत तगड़े हैं भाई। हार्दिक पांड्या विद इंजरीज थोड़ा कॉशन में रहता है, तो वो लास्ट में अक्षर पटेल थर्ड इसीलिए। ठीक है भाई, फिर आप लोग बताना आपका क्या आंसर है इसमें। हु डू यू थिंक इज द बेस्ट हिंदी कमेंटेटर? ब्लैंक, वन आंसर, वन नेम। सुनील गावस्कर है भैया। आकाश चोपड़ा कहते हैं हमारा कोलैब हो जाता, क्या पता। वो यार आकाश चोपड़ा भी एग्री करेंगे। बट सुनील गावस्कर मेरे वन ऑफ द फेवरेट कमेंटेटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैंक दीस राइवलरीज फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ओ डैम भाई, कितना गिर चुकी है पाकिस्तान इस टाइप पे। नहीं, आई काइंड ऑफ एग्री विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योर टीम इज प्लेइंग द T20 वर्ल्ड कप फाइनल एंड यू कैन पिक ओनली वन प्लेयर इन योर टीम। कोहली, हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह। तीनों बहुत क्लच प्लेयर। T20 भाई ऐसा है ना, पिछला फाइनल कोहली ने काफी अच्छा T20 है ना, विराट कोहली है भाई। T20 वर्ल्ड कप से मुझे नहीं लगता विराट कोहली से बड़ा कोई प्लेयर है। डैम भाई, ये मुझे काफी मुश्किल लगा था। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2024 विराट कोहली ना, हम लोग सब कोई ओवरऑल है। हाँ तो भाई विराट कोहली 2014-16 का याद है। नहीं मानना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन प्लेयर दैट स्केयर्स यू फ्रॉम दीस टीम्स। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ट्रैविस हेड। ठीक है, इंग्लैंड। वो जॉस बटलर। फेयर इनफ। वेस्ट इंडीज इस वक्त हिटमायर। मैं भी कैसे हिटमायर नहीं लिया अभी तक। साउथ अफ्रीका। वो कम ऑन ब्रो, इट्स क्वाइट सिंपल। नहीं, क्विंटन डी कॉक। हाँ सेम भाई, मेरा भी ये होना था। न्यूजीलैंड ग्लेन फिलिप्स है। नॉट मिचेल सैंडनर। नहीं, नॉट रियली। ठीक है, फिन एलन भी नहीं। नहीं, केकेआर फैंस को बीटी दे रहे हो यहाँ पे। बट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच नॉक वाज बेटर? माय बेस्ट क्वेश्चन अभी तक का। कोहलीज 82 वर्सेस ऑस्ट्रेलियन 2016 जो मोहाली वाली इनिंग्स थी, या फिर रोहित शर्मा 92 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2024 T20 वर्ल्ड कप। वो भाई देखो, मोहाली वाली अच्छी थी बट रोहित शर्मा की बहुत तगड़ी आई थी। कोहली भाई, रोहित शर्मा की वन सिंगल हैंडेडली ले गया था। मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद। प्लस विनिंग कॉज में आई अल्टीमेटली, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप जीत भी गए फिर।
भाई विनिंग कॉज उस मैच में तो कोहली ने कैसे का भी बताया था। था यार वो वाला मैच, कैसे मालूम है? ठीक है भाई, कोहली उस यहाँ बार पे- ऑस्ट्रेलिया जो है वो अफगानिस्तान से भी हारी थी ना उस बारे में, if I remember हाँ हाँ correctly, हाँ तो हाँ, ठीक है भाई, फेयर एनफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरे 3 सेट ऑफ कितने क्वेश्चन question है आएंगे, भाई? 3 सेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे जो कि इजी क्विज है, हाँ। और इसके बाद 3 सेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे जो कि डिफिकल्ट क्विज इसको अगले पॉडकास्ट के लिए बचा के रख नहीं नहीं लेंगे। भाई, 2 मिनट का काम है यार, अब खत्म करके ही जाते, इतनी मेहनत करिए तो। फर्स्ट टीम टू विन द T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस, सिंपल क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज, फेयर एनफ। हु इज द ऑल टाइम टॉप स्कोरर इन T20 वर्ल्ड कप्स? विराट कोहली। फेयर एनफ। विच T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम हैज नेवर होस्टेड द टूर्नामेंट? ये भी बहुत आसान है भाई, ये मेरी इजी क्वेश्चंस में है भाई, आई थिंक अभी तक लोग समझ गए होंगे। पाकिस्तान। हाँ ओह। obviously भाई। ठीक है, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस है मेरे। फर्स्ट बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन T20 आईज, यहां पे तुम एक हिंट मांग सकते हो। हिंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर है, फर्स्ट बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन T20 आईज। मिचेल स्टार्क। नहीं, ब्रेटली। वो मैं वो करूं, गलत गलत। हु स्कोर्ड द फर्स्ट T20 आई सेंचुरी? T20 आई सेंचुरी, हाँ। फर्स्ट एवर, हिंट, हाँ, वेस्ट इंडियन है। क्रिस गेल। हाँ, fair लेट्स गो। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मैन ऑफ द मैच इन T20 आईज? कीपर है। MS धोनी। नहीं, गलत। दिनेश कार्तिक। हाँ, वो लेट्स गो भाई। बट ठीक है भाई, ये हमारा रैपिड फायर राउंड था। अब चलते हैं हम लोग बाकी मैचेस की बात करते हैं। सबसे पहले द बिगेस्ट अपसेट यार, श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्या मैच हमें यहाँ पे देखने को मिला है सर? मैं मेजरली इसी मैच की बात करना चाहता हूँ बिकॉज इंग्लैंड ने तो जो निकाला सो निकाला। हालांकि आज वो भी हार ही सकते थे, मतलब रिस्पेक्ट टू इटली यार, जो उन्होंने मजा आ करके गया। दिखाया है ना भाई, इतनी अच्छी फाइट दी है इस वर्ल्ड कप में सारे मैचों में। या मुझे लगता है कि इससे बड़ा पॉजिटिव साइन फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रिकेट कुछ नहीं है। मुझे लगता है इटली के प्लेयर्स हमें फ्यूचर में आईपीएल में दिख सकते हैं भाई, हो सकता है जो पावर हिटिंग थी ना आई उनकी। वुड लव टू सी अर्जेंटीना आज से 10 साल बाद, व्हाई नॉट? आई वुड लव टू सी ब्राजील, पोर्चुगल। पोर्चुगल, बस आ गया ना फुटबॉल तो। जापान थोड़ा गोकू वोकू की शक्ति लेके आओ। पर भाई मैं आपको कुछ 2-3 स्टैट बताना चाहता हूँ फ्रॉम दिस ऑस्ट्रेलिया गेम। इस चेस को ना सक्सेसफुल बनाने के लिए श्रीलंका के हिस्ट्री के T20 वर्ल्ड कप में आज तक कभी इतना बड़ा चेज नहीं हुआ था। ओके, उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज निकला है। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन T20 वर्ल्ड कप भी है। आज तक किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतना बड़ा टारगेट चेज ही नहीं करा था। इंडिया ने भी नहीं करा कभी ना। ओ डैम, ओके। नो टीम हैज डन दैट। एक और बताता हूं, 180 प्लस का टारगेट T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने पहली बार चेस करा है, जब दूसरी टीम जो है वो बांग्लादेश से जिम्बाब्वे ना हो। वाओ वाओ यार, तो दिस इज हिस्टोरिक बाय ऑल मीन्स। Yeah. एंड मैं वंस अगेन कहना चाहता हूं यार, हम लोग श्रीलंका की तो तारीफ करेंगी, बट वी मस्ट लर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज मिस्टेक्स। ये चीज मैंने कुछ पॉडकास्ट पहले भी की थी जब वो जिम्बाब्वे से आ रहे थे। वंस अगेन वांट टू रीआइटरेट ऑल ऑफ दैट। या आप लोगों ने वर्ल्ड कप आने से पहले क्या प्रिपरेशन करी थी भाई? आप लोग का आधे से Ashes ज्यादा की। फोकस तो एशेस के ऊपर था। एंड ठीक है, मे बी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू योर कंट्री Yeah, एंड yeah. रिस्पेक्ट टू दैट, बट क्रिटिसिज्म विल बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। या वो आपकी प्रायोरिटी थी, आपने वर्ल्ड कप पे फोकस करा नहीं। आपने फिक्सचर्स पता नहीं हवा में उड़ा के सेट करे थे इससे पहले। T20 की प्रिपरेशन आज कुछ थी नहीं करी। अच्छा, बैटिंग का ऑर्डर भी रैंडम चल रहा है, प्लेयर्स भी अंदर बाहर आए जा रहे हैं। टीम डेट पहले नीचे थे, फिर ऊपर हो गए। मैच में ओपनर थे, फिर वो 7 डाउन करो, नंबर 7 पर आ Yeah, गए। yeah, yeah. कुछ भी रोटेशन चल रही है। हाँ. मैं वन सेकंड कहूंगा, यहाँ पे दुबे को जरा ऊपर नीचे कर दो, नंबर 3 प्रॉब्लम हो जाती है, और नहीं तो क्या भाई, सूली निकलेगी यहीं से। हाँ। आपने साथ साथ सबकॉन्टिनेंटल वर्ल्ड कप में जैम्पा के साथ कौन सा एक्सपीरियंस स्पिनर था भाई? मैक्सवेल स्पिनर है। खूनेमान कूपर कॉर्नली एक्सपोज हुआ है ना। हो गया भाई, हो गया, आज तो हो गया। You do not respect the conditions and the conditions won't respect you back. Yeah, yeah. You do not respect cricket and cricket won't respect you back. मतलब आज इस चीज का पूरी कहानी का टाइटल यही है। एंड वही ना, कोई ये बहाने मत देना जबरदस्ती में कि वो तो भाई, वो तो मतलब प्रिपरेशन करके नहीं आए थे, वो तो सीरियस ही नहीं ले रहे इंजरी थे। हो गई तो भाई जिम्बाब्वे से हार जाओगे। वही तो, अब ये ना, ये दोहरा खेल नहीं चलेगा यहाँ पे कि इंडिया को हम लोग हर फॉर्मेट में क्रिटिसाइज करेंगे, हाँ। बट बिकॉज इज ऑस्ट्रेलिया या फिर बिकॉज इट्स इंग्लैंड, हम लोग देख लेंगे। इंग्लैंड तो वैसे किसी भी फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर रही है इस टाइम पे, बट बिकॉज इट्स ऑस्ट्रेलिया तो हम लोग कह देंगे नहीं यार, चलता है यहाँ पे। दिस इज टोटली नॉट अलाउड। एंड भाई मैसिव शॉट आउट टू श्रीलंका's बॉलर्स फर्स्टली। यार जो ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने स्टार्टिंग में पिटाई कर रखी थी, वो भाई। खिशानो को 5 लगातार चौके मारे थे, 6 ओवर में तो 17 रन हो गए थे। मुझे लगा था कि खत्म है, 200 पार तो आराम से बन रहा है भाई यहाँ पे। भाई वो तो ट्रेविस हेड पे मुझे लगता है वो मारना शुरू करता है, मेरे को रोना निकल खत्म ही नहीं होता फिर वो भाई, सांस नहीं लेने देता। मैं पता ये सोचा कि जिस दिन ऑस्ट्रेलिया मारने पे आती है वो खत्म ही कर देते हैं फिर ओपोनेंट को, तो वहां पे। पर आई थिंक वही स्टार्ट काफी अच्छा करें इन लोगों ने। तुम्हारे जो केकेआर के पेरेंट ने फिर से काफी अच्छा प्रदर्शन किया।
आई थिंक जो ये 3 जो इनके विकेट्स गिरे, मार्श, ट्रेविस हेड और ग्रीन, जो बहुत क्विक सक्सेशन में गिर गए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भाई रिकवर देखो नहीं कर केकेआर फैन के तो जिंदगी इतनी झंड हो चुकी है, पहले ही इनिंग में हम लोग को 3 झटके मिल गए, हर्षित राणा तो बाहर हो ही चुके हैं, अब पथिराना भी इंजर्ड हो गए, वो क्या हम लोग ग्रीन के रन नहीं आ रहे हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ भाई, मुस्तफिजुर रहमान बाहर हो चुका है, हम गए, वी आर डन फॉर द सीजन, वी स्टार्ट ही नहीं हुआ, सीजन पहले ही गए, हम खत्म हो चुके पर मेरा पॉइंट वही है कि इन लोगों ने फिनिशिंग काफी गंदी करी, लास्ट के 5 ओवर में सिर्फ 30 रन आए थे, लास्ट के 2 ओवर में 6 रन आए और 4 विकेट इन्हें लूज करी है, अनहर्ड ऑफ, बहुत गंदा। मोहित और मैच देखे थे, हमारा वही चल रहा था कि बेटा शक्ल किसकी पोती जाएगी और मैच खत्म होते होते तक फर्स्ट इनिंग्स में इतना ज्यादा अच्छा हेडवे मिल गया था। यू जस्ट इमेजिन अगर वो 6 रन जो हैं 12 बॉलों में सिर्फ 6 रन आए, उसकी जगह अगर सिर्फ 20 रन भी हो जाते हैं ना, तो वहां पे ये गेम पूरा इतना क्लोज जाता भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया वुड हैव ऑलरेडी वन दैट गेम, बिकॉज़ ऑफ कोर्स पिच वाज मच बेटर देन द इंडिया पाकिस्तान गेम, बट स्टिल इट वाज अ श्रीलंकन पिच। उसके बाद जो बैटिंग करी, मैं वही कह रहा हूँ भाई, मतलब एक वो निशांका ने तो आई थिंक 140 एजेस नॉक खेल दिया भाई, हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल स्कोर महिला जयवर्धने का टाई कर दिया फॉर श्रीलंका। नहीं वैसे भी ना, अगर आप ये 182 का टारगेट चेस कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो कि आपको जीतना है मैच, और उसमें अगर आपने 100 कंप्लीट करिए 192 की स्ट्राइक रेट से एंड नॉट आउट, दिस इज क्रेजी भाई, आपको हैंड्स डाउन, आपको सैल्यूट करना पड़ेगा। डीसी के तो मतलब मजे ही मजे, मैं भी सोच रहा था अब डकेट को हटा के तो इसको स्टार्ट करा सकते हैं। हां, केएल राहुल एंड निशांका, मजा आ जाएगा सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर्स। मैं तो ये कहना चाहता हूं भाई, दिस इनिंग शुड बी रिमेंबर्ड बाय श्रीलंका फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी, वो एसआरएच बैड कमेंट्स, भाई थोड़ा सा जमीन पे आ जाओ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हम जबरदस्ती में अपने देश को बहुत नीचे करते हैं, बाकी कंट्रीज को सर पे चढ़ा के रखते हैं। गिव मी वन इंस्टेंस पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में, जब इंडिया 2 आईसीसी इवेंट्स में लगातार ग्रुप स्टेज में बाहर हुई हो। हाँ, चांस ही नहीं है भाई, है ही नहीं, इतनी गाली पड़ेंगी ना। में एक बार अभी हो गए थे, वो भी कायदे से ग्रुप स्टेज नहीं होता, वो सुपर 10 था कायदे से, और वहां पे हम कितना गुस्सा हो गए थे। नहीं, उस ग्रुप में हमारे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ये सारे, अफगानिस्तान, सब सेम ग्रुप में थे। ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में सिर्फ एक श्रीलंका थी यार। नहीं, और होना भी चाहिए गुस्सा भाई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के भी, आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोग सपोर्ट, वैसे तो काफी लोग सपोर्ट करते हैं, बट यू शुड बी एंग्री विद योर टीम भाई। यहाँ पे ये दिस शुड नॉट बी अलाउड, ये एक्सक्यूजेबल चीज नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे करके दिखाई है। तो आई एम प्रीटी श्योर एंड आई होप कि आप लोग कॉल आउट करोगे इसको कमेंट्स के अंदर। ऑल आई एम वेटिंग फॉर इज टुमारो, जब जिम्बाब्वे जीत जाए और अगर ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली बाहर हो जाए, भाई मजा आ जाएगा यार। तो भाई यहाँ पे सुपर 8 हमारा ग्रुप ना और तगड़ा हो जाएगा। एक बार प्रेडिक्शन स्कोर पे चल लेते हैं, लेट्स गो लास्ट सेगमेंट। एंड यहाँ पे तुम्हारे 9 पॉइंट हो चुके हैं एंड मेरे 8 ही पॉइंट। तैयारी करा लो, वैसे तुमने बड़ा तगड़ा गैम्बल लिया है भाई। श्रीलंका, मेरे हालत खराब हो रही थी कल बोलने में श्रीलंका। कौन बोलता है श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया गेम्स? पर जो बाकी के मैचेस होने हैं यहाँ पे, न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा, किसके साथ जा रहे हो? मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 15 पॉइंट दूंगा, तुमने कनाडा बोला। एक्स्ट्रा 15 न्यूज भाई, इतना नहीं कर सकता मैं। न्यूजीलैंड हारे तो सिर्फ एक ही तो पीछे भाई, मुझे नहीं भाई, मैं एक ऑलरेडी पीछे हुआ, अब मैं अब थोड़ा ना टूर्नामेंट भी पास आ रहा है, तो मुझे थोड़ा डर लगने लग गया भाई। ठीक है, तो मैं भी न्यूजीलैंड ही बोल रहा हूँ। ठीक है, आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे हैज टू बी, मतलब ऑस्ट्रेलिया बाहर हो रही है। हाँ, मैंने कल ही कहा था। ठीक है, मैं भी जिम्बाब्वे के साथ जा रहा हूँ। स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल, ये मुश्किल मुझे भी लग रहा है मुश्किल है। आई एम गोइंग विद स्कॉटलैंड। नेपाल 0 विंस। मैं भी एक्चुअली स्कॉटलैंड के साथ ही जाना। मुझे लग रहा है नेपाल बहुत डिजेक्टेड इस टाइम पे भाई। वो इतना मोराल इतना नीचे जा चुका है ना कि अब वो नहीं रिकवर कर पाएंगे। प्लस यू नो व्हाट, आई हैव जस्ट सीन स्कॉटलैंड्स पावर हिटिंग लुक्स मोर पोटेंट देन नेपाल राइट नाउ। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ भी करके दिखाया, कहीं ना कहीं मसल आउट कर सकती है नेपाल को। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है, आई वुड लव फॉर नेपाल टू मेक यू नो हिस्टोरिक विन। हिस्टोरिक विन तो चलो क्या होगी स्कॉटलैंड से जीतना, बट एटलीस्ट एक मैच जीत के जाओ, थोड़ा एक पॉजिटिव नोट पे वर्ल्ड कप एंड करो, बिकॉज देयर आर सो मेनी पैशनेट फैंस फॉर नेपाल, बट स्कॉटलैंड विद द मसल पावर आई थिंक थोड़ा सा एडवांटेज। बट एक पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बाकी भाई इंडिया का मैच आ रहा है, उसका प्रीव्यू हम लेके आएंगे। 300 अलर्ट एक्चुअली में यहाँ पे बनने वाला है, नेदरलैंड्स में मैच है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्रीव्यू कर लेकर आएंगे। आप लोग सब्सक्राइब करिए, सी यू टुमारो।